प्यारे दोस्तों, एक लंबे समय के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल टोटल वैकेंसी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार स्वास्थ्य विभाग के रिगार्डिंग में आज के डेट में यानी कि 24 अगस्त 2024 के डेट में जो भी बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। नई नौकरी को लेकर के बीटीएससी एएनएम 10,000 शासनों को लेकर के और भी कई सारे धरना प्रदर्शन सूचनाएं यहां पर जारी हुए हैं। तो सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले तो अपडेट दूंगा बीटीएससी एएनएम 10,000 शासनों के रिगार्डिंग में। जो भी स्टूडेंट्स इस भर्ती में आवेदन किए हो, इस अपडेट को ध्यान से समझिए। आपको अभी के समय में अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जो केस हुआ है उसके रिगार्डिंग में अपडेट रखना है, तो आप मेनली यहां पर दो केस पकड़ लीजिए और उसी के आधार पे आप समझते चलिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक यहाँ पर जो बिहार गवर्नमेंट के माध्यम से केस किया गया था और जो हाई कोर्ट ने एक तरीके से जजमेंट दिया था संविदा के पक्ष में, वो जजमेंट एक बार फिर से चालू होगा सुप्रीम कोर्ट में। इसकी सुनवाई को लेकर के अपडेट ये आ रहा है, कंप्यूटर जनरेटेड अभी तो डेट दिया गया है, तो यहां पर बताया जा रहा है कि 27 अगस्त तक सुनवाई हो सकता है। 27-28 इस डेट में, मतलब कि इस मंथ में जो गवर्नमेंट के द्वारा केस फाइल किया गया है उसकी भी सुनवाई हो जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे फेक बातें यहां पर निकल कर आ रही है कि ये हो गया वो हो गया। देखिए, जो ऑफिशियली जानकारी है वो इस चैनल पर बताया जाएगा और आपको ज्यादा झमेला में नहीं पड़ना है कि आपको 5 केस 7 केस का अपडेट लेना है। आपको ये ध्यान देना है कि 6 एसएलपी जरूर हुए हैं, लेकिन सभी को मर्ज कर दिया गया है। जो कि आप कहिए कि जो भी अपडेट्स होंगे जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के द्वारा केस था वो सब कुछ एक साथ मर्ज है। तो यहाँ से भी कुछ अपडेट्स आएंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे कि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वाले था, यानी कि पूजा कुमारी और अर्चना कुमारी का जो केस है, इसका अगर आप देखिएगा तो इसका लिस्निंग अब कब होगा, तो यहां पर दिया गया है 17/9/2024। यहां पर टेंटेटिव डेट, यानी कि हो सकता है इस दिन सुनवाई हो जाए। तो यानी कि अभी के समय में अच्छा खासा समय है केसेस की सुनवाई को लेकर के। बाकी जैसे ही कोई अपडेट कोई भी जजमेंट आता है मैं आप लोग को बता दूंगा। मैं हमेशा से कहता आ रहा था कि यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट में बहाली आती है तो एक लंबे समय के लिए बहाली अटकेगी, और यही हो रहा है। लगातार डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। पर अब जो भी नतीजा आने वाला है अब वो देखने की बात होगा। जो भी संविदा पर होंगे तो संविदा पर किया जाएगा 2018 की नियमावली के अनुसार। अगर जो क्वालिफाइड के द्वारा जीत जाती हैं तो यहाँ पर 2023 का नियमावली इसमें लागू किया जाएगा। अब इसके बाद अपडेट देने वाला हूं नई नौकरी को लेकर के। आज की डेट में अपडेट आया है, आज के जागरण के अखबार में आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। और जो भी मैं जानकारी बता रहा हूं सभी के सभी ऑफिशियली, जैसे कि ये पेपर कटिंग, सभी जो भी मैं बता रहा हूं सभी का ऑफिशियली यहां पर होगा, वो टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जो भी छोटे मोटे भी अपडेट्स आते हैं वो मैं आपको वहां पर बता देता हूं, तो ज्वाइन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। या तो टेलीग्राम पर टोटल वैकेंसी सर्च भी कर सकते हो। तो हेडलाइन में ही बताया गया है पीएमसीएच में 4,315 पदों पर बहाली की जाएगी, जिसके बारे में बात किया गया है। अभी पीएमसीएच में कुछ काम चल रहा है, यानी कि कुछ यहाँ पर बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, मतलब कि बहुत सारे बिल्डिंग्स भी नए बनाए जा रहे हैं जो मुझे पता है। तो यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले कि वैकेंसीज कौन कौन से पदों पर होंगे। तो सबसे पहले बात किया गया है कि जो बेडों की संख्या है उसे बढ़ाया जाएगा, जो क्षमता है उसे और एक नए स्थान पर लेकर के जाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि बहाली कौन कौन से पदों पर होंगी, तो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सुपरिटेंडेंट का वैकेंसी आएगी, बहुत सारे यहाँ पर वैकेंसीज आएंगे। जो मेन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो मेन वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आएगा यहाँ पर मेन, और ड्रेसर की भी वैकेंसी पीएमसीएच के माध्यम से देखने को मिलेगा। और भी यहाँ पर स्टाफ नर्स ग्रेड ए के लिए वैकेंसीज रहेगा, जीएनएम के लिए, यानी और भी वैकेंसीज आएंगे। बाकी वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में निकालेगी, एनएम की भी वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आएगी। तो इन बातों को आप लोग को ध्यान देना है। अब इसके बाद दोस्तों बात करने वाले हैं संविदा कर्मचारियों को लेकर के। एक बड़ा अपडेट आ रहा है
स्वास्थ्य विभाग में भी यहाँ पर घेराव किया गया है कर्मचारियों के द्वारा, वो भी मैं आपको अपडेट दूंगा। सबसे पहले पढ़ सकते हो प्रदर्शन, सामान्य काम के बदले जो सामान्य वेतन दिए जाने का यहाँ पर जो सूत्री मांग है उसको लेकर के बात किया गया है। चेहरे से उपस्थिति यानी कि जो FRAS रूल लाया गया है उसके विरोध में नर्सों ने राज्य स्वास्थ्य समिति यानी कि जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार है उसका घेराव किया है। एक बड़ा मामला है, आप समझ सकते हो। स्वास्थ्य विभाग को भी घेराव किया गया है ANM कर्मचारियों के द्वारा, जो भी ANM है, GNM है, जो भी NHM कर्मचारी हैं सभी के द्वारा, और जो इनकी सूत्री मांगे हैं वो यहाँ पर लगातार जारी है। आप लोग पूरा अपडेट यहाँ पर पढ़ सकते हो। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जो FRAS रूल लाया गया है जो कि आपके चेहरे से उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी, उसको लेकर के ये बड़ी चिंगारी है। और मेन बात ये है कि आप सामान्य काम करा रहे हो, एनएम जो काम परमानेंट कर रहे हो वही काम संविदा भी कर रहे हैं, लेकिन सैलरी में एक बड़ा भेदभाव है जहां पर कि 40,000 मिल रहा है और यहां पर मात्र 15,000 या फिर 11,500 में काम चलाया जा रहा है। तो इन्हीं सभी को बातों को लेकर के ये लगातार प्रदर्शन है। और साथ ही में जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से, कई जिलों के माध्यम से सूचनाएं भी आ रही हैं कि एएनएम को जो भी यहाँ पर प्रदर्शन है कि जल्द से जल्द ड्यूटी पर लौटिए, वरना जो यहाँ पर सरकार का नियम है नो वर्क नो पे, यानी कि अगर आप काम नहीं करिएगा तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, उसके तहत आपका वेतन में भी कटौती किया जाएगा। यहाँ पर पढ़िए, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है कि 24/8/2024 के बाद यहाँ पर 5 बजे के बाद जो यहाँ पर हड़ताल से वापस आते हैं, और जो यहाँ पर बात किया गया है उसके बाद कि अवकाश जो यहाँ पर समय दिया गया था उतना ही तक रहेगा, और उसके बाद नो वर्क नो पे लागू होगा, जिसके तहत राज्य स्वास्थ्य समिति के तहत तो ये बात यहाँ पर किया गया है। और लास्ट में एक बहाली को लेकर के अपडेट दे देना चाहता हूँ। टाटा मोटोरियल सेंटर मुजफ्फरपुर बिहार के माध्यम से वैकेंसी आउट हुआ है, वर्क इंटरव्यू, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मचारियों के कई सारे पद रखे गए हैं। जैसा कि फार्मासिस्ट आप देख सकते हो, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स के पास बी फार्मा किए हुए हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं, और एक साल का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर एक तरीके से आपको ज़्यादा प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। आपको सैलरी भी अच्छा खासा मिलेगा, 24,648 रुपये। एज लिमिट 30 साल होने वाला है। और भी कई सारे वैकेंसीज यहाँ पर आप देख पाइएगा। मेडिकल फिजिस्ट के लिए वैकेंसीज है, टेक्निकल्स के लिए वैकेंसीज है, और कौन से पदों के लिए कब यहाँ पर इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया गया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी जीमेल आईडी से मेल कर देना है, उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू में हिस्सा लेना है। और एक मुजफ्फरपुर टीएमसी के माध्यम से वैकेंसी है जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 16,500 मिल रहा है, और ये इंटरव्यू इस दिन को होगा 5/9/2024, यानी कि सितंबर में आप लोग का इंटरव्यू होगा। बाकी पूरा अपडेट यहाँ पर आप लोग पढ़ पाइएगा, आप लोग बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाइएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ जानकारी बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।